नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन की ओर आगे बढ़ गए हैं उत्तर प्रदेश में। दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं यानी गुलाम नबी आजाद और राम गोपाल यादव ने इस बारे में तस्दीक भी कर दी है, बाकायदा कैमरों के सामने आकर। यानी अब कोई छुपाने की बात नहीं है। आलम यह है कि एक तरफ बीजेपी को हराने के लिए बिहार में एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसको वाकई में महागठबंधन कहा गया, क्योंकि उसमें लालू और नीतीश जैसे धुर विरोधी एक होते हैं, मिलकर चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस के साथ और उसका फायदा मिलता है इस महागठबंधन को और भारतीय जनता पार्टी पीछे छूट जाती है। नीतीश कुमार सत्ता में लौट आते हैं। अखिलेश यादव वो एग्जाम्पल, वो उदाहरण अब उत्तर प्रदेश में अपनाना चाहते हैं। एक गठबंधन की शक्ल दे रहे हैं, कांग्रेस को जोड़ लिया है, राष्ट्रीय लोकदल को जोड़ने की बात है, आरएलडी के अलावा जो छोटी छोटी पार्टियां कहीं कहीं सूबों में अपना रुतबा रखती है उनको जोड़ने की बात है, जैसे जेडीयू हो गया, जैसे आरजेडी का हो गया, जैसे अपना दल का एक धड़ा हो गया जो अनुप्रिया पटेल की मां है उनका धड़ा, उनको जोड़कर एक गठबंधन बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये महागठबंधन होगा और अखिलेश यादव दोबारा सत्ता में लौटेंगे। लेकिन इस पूरी जोड़तोड़ में बहुजन समाज पार्टी इस कथित महागठबंधन के साथ नहीं है। तो क्या ये वाकई में महागठबंधन है या सिर्फ गठबंधन है, और वो भी महामजबूरी का, क्योंकि अखिलेश यादव को अपनी सत्ता संभाल के रखनी है उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में राहुल गांधी को अपना वर्चस्व स्थापित करना है। तो आज की बड़ी बहस इसी मुद्दे पर कि क्या मोदी वर्सेस ऑल की ओर उत्तर प्रदेश की लड़ाई आगे बढ़ रही है। इस डिबेट में कुछ खास मेहमान मेरे साथ होंगे, लेकिन पहले दिन भर का ये घटनाक्रम। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, ये गठबंधन तो महामजबूरी है। अखिलेश ठीक लड़का है, मगर जो आप चाहते थे अखिलेश नहीं कर पाया, सच्चाई। राहुल जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं वो भी, और उत्तर प्रदेश में ज्यादा आना चाहिए और ज्यादा रहना चाहिए कि भाई दो अच्छे लोग मिल जाएं तो क्या खराब है। चुनाव चिन्ह साइकिल के लिए लंबी लड़ाई में अखिलेश को बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। जगह जगह जश्न का माहौल है। लेकिन समाजवादी पार्टी की एकता की परीक्षा अभी बाकी है। इससे पहले अखिलेश ने बड़ी एकता यानी गठबंधन का फैसला किया है। इस गठबंधन में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस, अजीत सिंह के आरएलडी और कुछ छोटे छोटे दल शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन में एसपी को 275, कांग्रेस को 89, कांग्रेस के निशान पर एसपी के 14 उम्मीदवार, आरएलडी को 20 और अन्य को 5 सीटें मिल सकती हैं। इस गठबंधन का औपचारिक ऐलान होना बाकी है। अभी सिर्फ हमने बता दिया कि अलायंस होगा, सपा कांग्रेस अलायंस अगली सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनाएगी। महागठबंधन होगा, ये अखिलेश यादव जी तय करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि होगा। साफ है कि ये गठबंधन बीजेपी को सत्ता की दौड़ से बाहर करने के लिए है, लेकिन घटक दलों के साझा हित इतने भर नहीं। सभी संभावित घटक अपनी साख की चिंता में भी दुबले होते दिख रहे हैं। अखिलेश पर पिता से बगावत के बाद सत्ता में बने रहने का दबाव है। राहुल गांधी पर कई नाकामियों के बाद एक बार फिर अपने नेतृत्व को साबित करने का दबाव है। अजीत सिंह अपने घर तक में एक सीट नहीं जीत पाने का दाग लगा बैठे हैं। कहा जा रहा है कि छितराए हुए वोट बैंक को एकजुट कर सत्ता और साख बजाने की मजबूरी का भी ये गठबंधन है। कांग्रेस जिस नाव पर बैठेगी वो नाव भी डूब जाएगी। इसलिए गठबंधन कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी की ताकत से घबराकर ये इकट्ठे होना चाहते हैं। बिहार को पैमाना मानकर यूपी में गठबंधन की कोशिश हो रही है। बिहार में तो विपक्ष बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने में कामयाब रहा, लेकिन यूपी की बड़ी ताकत बीएसपी इस गठबंधन से दूर है। चुनाव को लेकर बीएसपी हर गठबंधन को टक्कर देने के लिए तैयार है। ये लोग पहले भी एकजुट रहे हैं और उसमें हारे भी हैं। यूपी में त्रिकोणीय चुनाव तय है, लेकिन फिलहाल नजर गठबंधन पर है। हम तो पूछेंगे कि क्या अखिलेश राहुल का गठबंधन बीजेपी को सत्ता की दौड़ से बाहर कर देगा। तो हमारा सवाल एक बार फिर सुनिए, आपके एसएमएस के जवाबों का मुझे इंतजार रहेगा।
क्या अखिलेश और राहुल का गठबंधन बीजेपी को सत्ता की दौड़ से बाहर कर देगा? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस Y, और अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP स्पेस देकर N लिखिए। 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। #HTP और #मौका परस्त सियासत के जरिए भी अपने सुझाव हमारे फेसबुक पेज पर और हमारे ट्विटर हैंडल पर भेजिए। इस शो के दौरान हम उसको जरूर शुमार करेंगे। मेहमानों का परिचय कराता हूं बगैर समय को गवाए हुए। स्टूडियो में इस वक्त दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजीव त्यागी जी मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में हैं। मेरे साथ एक नया चेहरा है हमारे डिबेट में, अदील अलवी साहब, जो कि MIM के प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश के। MIM उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है और खुद इनके नेता बड़े जोर शोर से प्रचार में लगे हुए हैं, ओवैसी साहब। साथ साथ जो खास लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ सुधींद्र भदौरिया साहब हैं BSP के नेता, बुक्कल नवाब साहब हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर, और साथ में वरिष्ठ पत्रकार और हमारे पैनलिस्ट शेष नारायण सिंह जी भी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। डिबेट की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले राजीव त्यागी, मैं आपसे पूछूंगा, ये जो गठबंधन हुआ है आपका, ये समझदारी है, बेवकूफ़ी है या खौफ है? ये निश्चित रूप से जुमलेबाज पार्टी को रोकने का एक बहुत अच्छा प्रयास है, पहली बात। दूसरी बात, ये निश्चित रूप से किसान को दाम, मजदूर को दाम और नौजवान को काम, इसको करने की शुरुआत है। ये निश्चित रूप से किसान का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, समर्थन मूल्य का करो हिसाब। जुमलेबाज पार्टी को रोकने का काम करेगी, मतलब खौफ है आपको? नहीं, खौफ में तो राजनीति कांग्रेस पार्टी ने की नहीं, जब अंग्रेजों से नहीं डरी। आप 403 सीटों की बात कर रहे थे, आपने शीला दीक्षित को अनाउंस कर दिया था, फिर आप क्यों 3 महीने के राहुल गांधी के कैंपेन के बाद आपने 4 कदम पीछे क्यों लिए? आपके चुपते हुए प्रश्नों को देख करके मेरी आंखों में आपको खौफ नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल खौफ बिल्कुल आ रहा है। बिल्कुल नहीं, आप 403 सीटों से 89 सीटों पर आ गए। देखिए बहुत मैं स्पष्ट बताऊं, कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। सिद्धांत है किसान का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, राहुल गांधी की बाइट सुनाऊंगा मैं आपको, जो उन्होंने खाट के दौरान कही है। सुनिए भर भर के गालियां दी उन्होंने मुलायम सिंह को, अखिलेश यादव को। देखिए सुनिए, राजनीति में वर्तमान में ये आता है, राजनीति में भविष्य की चिंता की जाती है, राजनीति में भूतकाल पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुआ करती है। तो और राजनीति में वर्तमान ये है कि हम लोग बाग उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं, वर्तमान ये है कि किसान का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। वर्तमान ये है बुक्कल नवाब साहब कि आपको भी राजीव त्यागी की पार्टी की तरह समझ में आया कि हम सरकार में नहीं लौट सकते, हमको 220 का आंकड़ा नहीं मिल सकता जब तक कि हमको बैसाखियों की जरूरत ना पड़े। एक चीज और कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का अपना दिल से गठबंधन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में अकालियों से गठबंधन बिल्कुल है। आप सभी गठबंधन से, मैं उनसे पूछूंगा, 25 साल से गठबंधन की राजनीति है। अरे भाई, आपकी ट्रैप में नहीं आने वाला, मौका परस्त सियासत में मैं डिबेट करूंगा तो बीजेपी को मैं छोड़ दूंगा, PDP को लेके क्या मैं संबित पात्रा से सवाल करूंगा। लेकिन बुक्कल नवाब साहब, हार मान लिया आपने आज कि आप अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकते। देखिए, नहीं, हार मानने की बात तो अलग है। हम आपको 1 घंटे की बात की आपकी जो है हम भविष्यवाणी करने जा रहे हैं कि वाई जो है, वाई वो जो आपने दिया है वो ज्यादा आएगा और हमें मुख्यमंत्री के फेवर में, हमारी समाजवादी पार्टी के फेवर में, हमारे गठबंधन के फेवर में जो है रिजल्ट आने वाला है। ये 1 घंटे के बाद की भविष्यवाणी है और ये आप देख लीजिएगा सुमित जी, स्वागत है, यही निकलेगा। ये तो वो ट्रांसपेरेंट पोल है, जो भी पोल के नतीजे होंगे मैं आपको दिखा दूंगा जाने के पहले, मैं प्रॉमिस करता हूँ। हाँ वो दिखा दिएगा तो हमारे पॉजिटिव आएगा, निगेटिव हमारा नहीं आने वाला है। आपको बिल्कुल सामने आ रहा है, 9 कितने बार आप देख लिएगा। और जो आप ये कह रहे थे कि हमारी मजबूरी है, तो जनाब अभी 60% लोग आपकी मुखालफत कर रहे हैं। जरूरी क्या है, पोल के नतीजे हमसे किससे दूरी है, तो उसको मतलब इसको कहे के लिए बस इस बात को उठा रहे हैं। जब हम लोग जो जितने पॉलिटिकल लोग होते हैं वो हम ये सही कहा त्यागी जी ने कि हम पीछे थोड़ी देखते, हम तो आगे देख के चलते गाड़ी की तरीके से। नहीं, भविष्य देखना है, भविष्य देखना है। मैं भी आगे देख के चल रहा हूँ, पीछे की बातें को याद रहे, मैं भी आगे देख के चल रहा हूँ, कैसे कहा, क्यों कहा। कल तक आप लोग ये बोल रहे थे कि 403 सीटों पर अखिलेश लड़ेंगे, आज की स्थिति है कि आप 300 सीटों पर लड़ने वाले हैं। नष्ट नाबूद करने के लिए ये कदम हम उठा रहे हैं ना। आप देखिए, राजीव त्यागी जी ने बहुत ईमानदारी से, भले ही दबे शब्दों में, लेकिन माना कि बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन हो रहा है। आप भी मान लीजिए कि ये बुद्धिमानी नहीं है, ये खौफ का फैसला है। हम भी वही कह रहे हैं। हम नहीं, राजनीति खौफ में नहीं होती है। बात तो हम भी वही कह रहे हैं। राजनीति खौफ में नहीं होती कभी भी भाई।
जो राजनीतिक लोग बाग होते हैं वो कभी डरते नहीं है किसी से भी। अरे गठबंधन का इशारा ही वही होता है, ना गठबंधन का इशारा ही वही है। मैं बिल्कुल आपको अपने लोगों पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से एक बात मानती है, मैं एक आंकड़ा पढ़ देता हूं, उत्तर प्रदेश में एक आंकड़ा पढ़ देता हूं और बेहतर चीजें चाहिए। राजीव जी मैं एक आंकड़ा पढ़ देता हूं, गठबंधन करने की राजीव बात जी एक आंकड़ा पढ़ देता हूं, देश की दर्शकों को बहुत जान के अच्छा लगेगा। पिछले कितने चुनावों में कांग्रेस पार्टी का क्या प्रदर्शन रहा उत्तर प्रदेश में? निश्चित रूप से मैं उसको मैं बता देता हूं ना, आपके बताएंगे, मैं बताइए ना, मैं बताता हूं। पिछली बार 50 सीटें कब आई थी आपकी? जो 403 में से 50 सीटें कब आई थी पिछली बार? मुझे सुन रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कभी भी उत्तर प्रदेश में या बिहार में या किसी भी अन्य सूबे में कभी भी जातीय विद्वेष और धार्मिक विद्वेष की राजनीति नहीं करती है। कितनी सीटें आई थी? 50। और कब आई थी आपकी? हमने कभी धार्मिक विद्वेष नहीं फैलाया। आपकी 50 सीटें पिछली बार कब आई थी? के साथ रहे हम लोग, विकास के साथ रहे हम लोग, प्रगतिशील समाजवाद के साथ रहे। राजीव जी, हम लोग देखिए, राजीव जी आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का वोटर बेवकूफ है? क्या आप प्रगतिशील समाज की बात करेंगे और वो आपकी पार्टी को वोट नहीं देगा? पे बंटवारा किया गया। अरे राजीव, और जिस तरह से राम मंदिर आंदोलन को चलाया गया, क्या धार्मिक उन्माद नहीं था? उत्तर प्रदेश की जनता के चेहरे पर तमाचा मार दिया ये कह के। ये धार्मिक उन्माद नहीं था? उत्तर प्रदेश के चेहरा के जनता पर चेहरे पर तमाचा पूछ लूंगा मैं। भारतीय जनता पार्टी राजीव त्यागी जी, आप अपने गिरबान में झांकिए। राजीव त्यागी, राजीव त्यागी शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। आप मुझे एक बड़ी शांत नहीं, मैं राजीव त्यागी का ऑडियो डाउन कर दीजिए, राजीव त्यागी को विंडोज आउट कर दीजिए। मुझे 5 केस के बाद नहीं, राजीव त्यागी, नहीं राजीव त्यागी का निर्माण हो गया। संबित पात्रा, क्या राम मंदिर, शेष नारायण सिंह, सुधींद्र भदौरिया, आप भी मेरे साथ डिबेट में, और सबका डिबेट में आने का हक बनता है। और खासकर वो पार्टी जो चौथे नंबर पर हो उस डिबेट को न चलने दे, उसको तो 4 बार सोचना चाहिए इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के वक्त, इस तरीके से इंटरप्शन करने के पहले। मैं शेष नारायण सिंह जी आपके पास आऊंगा, उसके बाद एक संबित पात्रा के पास जाऊं। क्या ये गठबंधन मजबूरी का है या वाकई में ये गठबंधन जीत के लिए बनाया गया है? दोनों के लिए, क्योंकि राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है। हमारे वरिष्ठ माननीय सुधींद्र भदौरिया इंटेलेक्चुअल बहुत बड़े हैं, ये आज सियासत में तो आज हैं ये, और इनके वेलविशर थे चंद्रशेखर जी, उनका ये वो वाक्य है, अदम्य वाक्य, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज़। तो अगर इनकी जो हालात हैं उत्तर प्रदेश में 2014 में जिस तरह से हर पार्टी का सफाया हुआ है, अगर हर पार्टी के मन में दहशत है तो मेरा ख्याल है दहशत लेजिटिमेट है, वो दहशत होनी चाहिए, और वो जीत के नुस्खे तलाश रहे हैं। और उसमें चाहे अजीत सिंह अपने क्षेत्र में हार गए, और वहाँ पे उनके इलाके में आप जाके आइए, मैं होके आया हूँ, उनको लोगों को बड़ी तकलीफ़ है कि अजीत को क्यों हरा दिया। तो एक तो वो अजीत सिंह की रिक्वायरमेंट है। कांग्रेस जो है वो 22 या 25 जितनी भी सीटों पर ज़ाहिर उससे भी कम होनी है, क्योंकि 2 सीटें बमुश्किल अमेठी और रायबरेली की जीत पाए थे वो, तो उनकी भी रिक्वायरमेंट है। और अखिलेश यादव जो हैं, उन्होंने कई लोगों से कहा था कि साहब अगर विकास की बात करके नरेंद्र मोदी चुनाव जीत सकते हैं तो हम विकास करके क्यों नहीं जीतेंगे। और पिछले 2 साल में 2014 के बाद 4.5 चाचाओं को निरुत्तर करके उन्होंने कुछ खेल किया है, वो नज़र आता है। तो इसलिए वो उनकी मजबूरी भी है, उनकी रिक्वायरमेंट भी है, और बाकी पार्टियों को भी समझ में आ गया है कि अखिलेश के साथ जुड़ के शायद कुछ सीटें हाथ आ जाएं। कांग्रेस को जो 50 आपने दिखाया पिछले 25 साल के प्रदर्शन, तो उसमें अगर 50 पार करते हैं या 50 नहीं भी पार करते, 22 का 44 भी कर लेते हैं तो बड़ी बात है, 3-4 मंत्री हो जाएंगे उनके, अगर सरकार बनी तो इसलिए वो एकदम खेल है। और ये हमेशा होता रहा है। बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी वीपी सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए बाहर से सपोर्ट दोनों ने किया, तो जबकि कोई मतलब नहीं था। तो इसलिए जो रूलिंग बड़ी पार्टी होती है उसको औकात बताने के लिए सभी पार्टियां एक होती हैं। और मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी का जो खूबसूरती है वो इसी में है, और वो अगर चैलेंज कर रहे हैं तो कर रहे हैं। हाँ, अगर इसमें मायावती भी होती तो मेरा ख्याल है नरेंद्र मोदी अपना झोला बंद कर लेते। मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। 5 सेकंड। संबित पात्रा, सत्ता में संबित पात्रा, ये जो तमाम पार्टियां महागठबंधन बना रही हैं, बिहार को देखा हमने, और बिहार में बीजेपी की क्या गत हुई ये भी सबको पता है। अब जब तमाम पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो रही हैं, आपको घबराहट है कि नहीं है, परेशानी है कि नहीं है? नहीं, जैसे शेष नारायण जी ने कहा, राजनीति में इंटेलेक्चुअली इन विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। मैं बड़े अलग तरीके से इस विषय को रखता हूं, बिना झगड़े किए हुए। अब देखिए, पहला विषय है, बार बार ये जो महागठबंधन शब्द का प्रयोग किया जा रहा है ये गलत है।
देखिए, बिहार में वो तमाम पार्टियां, एक महागठबंधन तब होता है जब दो पॉलिटिकल पार्टीज खास करके अगर वो 15 वर्षों तक एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे हैं, मेन पार्टीज रही हैं, अगर वो एक हो जाए तो वो महागठबंधन कहलाता है। जैसे जेडीयू प्लस आरजेडी, ये 15 वर्षों तक खिलाफ थी एक दूसरे की, एक हो गई, महागठबंधन है। जहां तक कांग्रेस और अखिलेश जी का सवाल है, अपना समाजवादी पार्टी का, देखिए ये पर्दे के पीछे तो पहले भी गठबंधन में थे। आप याद करिए, यूपीए की सरकार 10 वर्षों तक केंद्र में चली, उसको कांग्रेस का समर्थन, उसको सपा का समर्थन बाहर से प्राप्त था, अंदर से ना हो सही, बाहर से प्राप्त था। दूसरी बात आप याद करिए, 2014 के चुनाव के समय समाजवादी पार्टी ने सोनिया जी और राहुल जी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़े किए थे। तो ये गठबंधन तो पर्दे के पीछे था ही, अब कहीं ना कहीं तिलमिलाहट में पर्दे के आगे आ गया है। तीसरी बात आप याद रखिए, वोट परसेंटेज भी कैलकुलेट कीजिए। आप अगर पिछले 2014 के चुनाव को देखिएगा तो बिहार में अगर ये महागठबंधन का पूरा आंकड़ा मिलाते थे तो वो हमसे कहीं आगे थे। मगर अगर आप यूपी में देखिएगा और सपा और बसपा को भी मिला लीजिए तो उनका आंकड़ा बनता है, टोटल वोट परसेंटेज जो उनको मिला था 2014 में 42.2%। सपा और बसपा को, कांग्रेस को तो मैं जोड़ ही नहीं रहा हूं, छोड़ दीजिए। और हमें मिला था, बीजेपी को मिला था 42.8%। जब ये दो बड़ी पार्टियों के वोट परसेंटेज ही हमारे पास नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ये अखिलेश जी और राहुल जी मिलकर क्या कर लेंगे। मैं सिर्फ राजीव भाई से एक सवाल पूछना चाहता हूं। राजीव जी, राहुल जी ने कहा था अपने पहले यात्रा में यूपी में कि 27 साल यूपी बेहाल, और अखिलेश जी की सरकार ने यूपी को डुबोने का काम किया है। आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि उस समय राहुल गांधी सच बोल रहे थे या अब राहुल गांधी सच बोल रहे हैं। अपने कैरियर को डूबता हुआ देखकर राहुल गांधी उछल कूदकर समाजवादी पार्टी के टूटे साइकिल के कैरियर पर बैठ गए हैं। 27 साल यूपी बिहार का नारा आपने क्यों दिया? बिल्कुल हमने नारा दिया, निश्चित रूप से नारा दिया, और ये बात भी सच है कि समाजवादी पार्टी से हम समर्थन लेते रहे केंद्र में। सुदीन भाई, मैं आ रहा हूं। और हमने निश्चित रूप से न्यूक्लियर डील जब पास की तो समाजवादी पार्टी ने हमें सपोर्ट किया था। राहुल गांधी 3 महीने पहले ठीक बोल रहे थे। अब रही बात 27 साल यूपी बिहार की, कांग्रेस के पास ये है, इसको कहते हैं मिडास टच, जहां जाएगी विकास करेगी। 47 से लेकर के अब तक देश का विकास किया, उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे। डोंट लाफ ऑन अस, डोंट लाफ ऑन अस, वी विल नॉट लाफ ऑन यू। हम लोग हंसने के लिए नहीं आए, हम लोग अपनी अपनी बातें कहने के लिए आए हैं। विशेष बात से राहुल गांधी इस मिडास टच से ही हम लोग बात किसान का कर्जा माफ करेंगे, इस मिडास टच से ही हम नौजवान को रोजगार देंगे, इस मिडास टच से हम छोटे व्यापारियों को काम देंगे, दिहाड़ी मजदूर। राजीव त्यागी, शुभकामनाएं। लेकिन सबसे बड़ा प्लेयर जो कि बहुत ही साइलेंट तौर पर इस डिबेट में शामिल है वो बहुजन समाज पार्टी, सुदीन भदौरिया चुपचाप इस बात को सुन रहे हैं। मैं आऊंगा। मिडास टच है कि डर रहे हो? क्या ये तो कांग्रेस को तय करना है? राहुल गांधी कुछ और कहते हैं, राजीव त्यागी कुछ और कह रहे हैं। सुदीन भदौरिया जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये महागठबंधन में क्या कहीं भी कोई भी स्कोप है किसी भी तरह की टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग का कि मुलायम सिंह और मायावती या अखिलेश और मायावती समझदारी से प्रत्याशी उतारे बीजेपी को हराने के लिए? सुदीन भाई, देखिए, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है विधानसभा का 2017 का, वो उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार के राज के बाद जो 5 साल की स्थिति रही है उसमें उनको कसौटी पर रखकर चुनाव हो रहा है। तो एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है जिसके अंदर मुजफ्फरनगर का दंगा रहा जहां 1 लाख लोग बेघर हो गए, जिसके अंदर मथुरा के अंदर जिस तरह से एसएसपी की हत्या हुई, और इसके साथ साथ बुलंदशहर का गैंग रेप जो तमाम जिलों में हुआ, और उसमें मुलायम सिंह जी जैसे लोगों का कहना ये तो बच्चे हैं, गलती हो जाया करती है। अखिलेश यादव का कहना कि आखिर पत्रकार जब उनसे प्रश्न पूछ रही थी महिला, भाई आप तो सेफ है ना, तो ये जो अपराधीकरण की राजनीति रही है उसकी देखिए। अरे भाई, आप क्यों इतने उतावले हो रहे हैं? मैं आपको बता दूं, आप 27 साल सत्ता से बाहर बेहाल हो गए हैं। 27 साल बेहाल बाहर हो गए हैं सत्ता से। इसलिए कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। भाई साहब, बुक्कल नवाब साहब बोल रहे हैं। अच्छा, तो बुक्कल नवाब साहब, बदायूं का आपने अच्छा, बुक्कल नवाब साहब तो जानते हैं कि इन्होंने इनके इटावा के जिले के अंदर भी इस तरह की घटनाएं घटी। समाजवादी पार्टी के पास जो एक आपराधिक पृष्ठभूमि है उसके अंदर अब ये टूटी हुई बैसाखियों के सहारे चुनाव लड़ना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग कह रहे हैं ये महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन है।
तो महाठगबंधन उत्तर प्रदेश की जनता मानती है आपकी इसको। सरकार के बहुजन अंदर समाज पार्टी आप जानते हैं जेल के पिछले 10 अंदर जो है साल से आदमी को हमेशा खत्म कर अकेले दिया लड़ती जाता है रही और भारत के हमेशा इतिहास अकेले में ये लड़कर सबसे पहला जीतती भी रही। कारनामा जो है और वो आप समाजवादी बहुजन समाज ने पार्टी करके चाहे दिखाया कितने है। भी लोग ठगबंधन आज कर ले, इस राज्य में समाजवादी आत्महत्या कर रहे पार्टी हैं। कितना भी हमें एक ठगबंधन करता है, कर दो ले, करते हैं, नहीं, बुक्कल नवाब कोई जब आप बोल रहे थे, हासिल नहीं होने चुपचाप सुन वाली। रहे थे बुक्कल नवाब। और भारतीय जनता बुक्कल नवाब जब आप बोल रहे थे, सुदीन भदौरिया चुपचाप सुन रहे थे। ठगबंदी से उतावले हैं। बहन मायावती जी एक अहम विकल्प है कि न जाने कब मायावती जी आपकी बुला ले उनको, बुक्कल ये नवाब आपका चलन था। यदि अधिकारी जो अपने अरे जूते भैया उतारते थे, ठगबंधन को अब आप ये भूल आपका जाइए। बुक्कल नवाब साहब, कि जूता पहनने में कहीं चैन ठगबंधन न को लग भूल जाए, जाइए, जनता कहीं रिजेक्ट सस्पेंड कर न कर रही दिया है। हमको। ये अरे गठबंधन है या ठगबंधन है, ये तो 11 मार्च को पता लगेगा जब काउंटिंग होगी। मैं आऊंगा समित पात्रा, अजीत ताकि आप सब बोलना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे साथ भूल जाइए। अपने भाई को देख, एक मिनट बुक्कल नवाब, सुदीन भाई एक मिनट फैक्ट्रियां खुल गई है। एक मिनट अदील अलवी मेरे साथ हैं, एक मिनट अदील अलवी साहब मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं ओवैसी साहब की पार्टी एमआईएम के। अदील अलवी, एक खौफ था जिसके तहत सपा और कांग्रेस और आरएलडी एक साथ जुड़ रहे हैं, उस खौफ का नाम है नरेंद्र मोदी खौफ। क्या इस मुस्लिम वोट बैंक को साधने के नाम पर ये जो गठबंधन बना है, जिसको आप गठबंधन कहिए या सुदीन भदौरिया की भाषा में ठगबंधन कहिए, जो भी चाहे, जो भी अलायंस हो रहा है, मैं आपसे पूछूंगा इसमें आप क्या इनका खेल बिगाड़ने आए हैं? क्या जरूरत है ओवैसी को चुनाव लड़ने की, यहाँ पर मुसलमानों को कंफ्यूज करने की? हिंदुस्तान के का जो दस्तूर है, जो आइन है, वो हमें पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट की बात करता है। और जिस तरह और लोग अपनी पार्टी से इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, उसी तरह ओवैसी को भी उतना अधिकार है, हमें भी उतना अधिकार है कि हम चुनाव लड़ें। हम रिएक्शनरी पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। हमने एक एंट्री की है, वो एंट्री हमारी हैदराबाद में पहले से थी, फिर महाराष्ट्र में आए, फिर हम बिहार गए। बिहार में क्या गत हुई? गत कोई क्या 6 सीट लड़े, 4% वोट मिला, 6 सीटें आ रहे। उससे ज्यादा बुरी गत मुलायम सिंह की हुई, उनको कोई कुछ नहीं कहता। मुलायम सिंह चुनाव लड़ने के लिए वही मुलायम सिंह बिहार में महागठबंधन के सरबराह होते हैं, और वही मुलायम सिंह अलग छोड़ देते हैं, तो फिर भाग जाते हैं। उनसे कोई सवाल करने वाला नहीं कि आपके छोड़ने से बीजेपी को फायदा होगा। आप उनसे कोई नहीं कहता। आपके ऊपर ये इल्जाम लगता है, और ये मैं राजीव त्यागी के सामने और बुक्कल नवाब के सामने पूछ रहा हूं। बुक्कल नवाब साहब, मैं चाहूंगा आप भी इस बात को सुने कि ये जो ओवैसी साहब की पार्टी चुनाव लड़ रही है, इससे क्या वो कथित सेकुलर ताकतें मजबूत होंगी जिनको मुसलमान वोट बैंक की जरूरत है? आप बताइए मुझे, इसमें पहले आप जवाब दीजिए। सेकुलर है कौन? अगर ये लोग इतने ही सेकुलर होते तो ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन में ये लोग गठबंधन करके बीजेपी के साथ वो नौबत ही नहीं आती। जुमलेबाज पार्टी होती है, जहां से पार्टी उठाई है हैदराबाद सियासत में अगर खौफ को, डर को या मुल्क के डेवलपमेंट को पहले से महसूस कर लिया जाए तो वो ज्यादा अक्लमंदी और समझदारी का काम है। बुक्कल नवाब साहब, सुना आपने? अरे आपके वहां 7 जीते हैं, महाराष्ट्र में 2 जिता दिए, हमें एक आपको डर है इस बात का? जो है बुक्कल नवाब साहब, आपका बीजेपी नवाब साहब इस बात का खौफ है कि ओवैसी खेल बिगाड़ देंगे, इस बात का खौफ है मुस्लिम जो वोट है वो हमको मिल जाए ताकि बीजेपी का फायदा हो जाए। बुक्कल नवाब, इस बात का खौफ है, नीति है और जनता इसको समझ चुकी है और 2017 में आपको जवाब देगी। जिस तरीके से बिना बिजली का पंखा लेके आए थे डॉक्टर यूब, और बिना बिजली का पंखा जो था बहुत चलाया था, बहुत भीड़ जुटाई थी, लेकिन उसके बाद उनको नतीजा क्या मिला? वही 2, 3 और 4 के साथ आती है और 5 साल तक विकास करती है। आज क्या वजह है कि उनके फादर ही कह रहे हैं कि अखिलेश की जो पॉलिसी है मुस्लिम विरोधी है। पंखा लेके आए थे। बुक्कल नवाब जी बताएं इसको कि 2012 में जो पार्टी मेजॉरिटी के साथ यूपी में सरकार बनाती है, 5 साल तक विकास का नारा लगाती है, आखिर आज कौन सी वो मजबूरी है कि आज आपको गठबंधन की जरूरत पड़ गई? और मुलायम सिंह जी जो उनके फादर हैं वो उनको कहने पे मजबूर हो गए हैं कि अखिलेश मुस्लिम विरोधी है। राजीव त्यागी, आप जवाब दीजिए। चलिए मुस्लिम विरोध का सामना तो जो नेताजी ने अपने बयान में कहा है वो तो चलेगा कैंपेन में जगह जगह। अखिलेश के खिलाफ नेताजी का बयान आया, जो हमारी पार्टी का मामला हो, सबसे पूछिए, हमारी पार्टी वो कर रहे हैं, आपको गठबंधन में है, गठबंधन में आपको तो सफाई देनी पड़ेगी। मुस्लिम विरोधी दल के साथ आपको लगता है ओवैसी की पार्टी आपका खेल खराब कर रही है, आपके गठबंधन का? मैं प्रत्येक राजनीतिक व्यक्ति का, देश के और राजनीतिक पार्टी का सम्मान करता हूं और मुझे करना भी चाहिए। आपका खेल खराब करेंगे नहीं? निश्चित रूप
रूप से हम एक बात कह सकते हैं कि प्रजातंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। ओवैसी साहब भी लड़ रहे तो लड़ने कोई दिक्कत नहीं है। आपको खेल खराब नहीं उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव मुद्दा आधारित होगा। इस महागठबंधन में ओवैसी पार्टी की जगह है। मैं जवाब देता हूं। 2 करोड़ 34 लाख किसान हैं, उसमें से 2 करोड़ लोगों ने राहुल गांधी जी से कर्जा माफ की पत्र सौंपे हैं, उनमें से मुसलमान किसान भी हैं। हम तो किसान बिरादरी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हम नौजवान बिरादरी की बात कर रहे हैं। अच्छी बात है। तो निश्चित रूप से आप इनकी पार्टी को अपने अलायंस में लेके आएंगे ताकि वोट ना कटे। मैं तो एक बात कह सकता हूं, अलायंस का तो देखिए जो विषय है पूर्णतः क्या नाम हाईकमान तय करता है। मैं तो प्रवक्ता हूं, प्रवक्ता की हैसियत से ठीक है। आपको नीति और सिद्धांतों पर चलेगी। सुधींद्र जी से एक सवाल है मेरा। सुधींद्र जी से एक सवाल है, पूछिए। मैं सुधींद्र जी का बहुत सम्मान करता हूं, बड़े भाई की तरफ से। भाई एक जवाब दे दे मेरा कि 3 बार भारतीय जनता पार्टी से समर्थन लेने के बाद बहुजन समाज पार्टी किस आधार पर गठबंधनों को महाठग बताती है? अपना गठबंधन तो पाक साफ है। जवाब दीजिए। गठबंधन जो है उसका क्या नाम, उसका वो बात इस तरीके से। सुधींद्र भदौरिया जवाब दीजिए। भदौरिया साहब जवाब दीजिए। आत्महत्या करते रहे हैं, वो उस पार्टी को किसान भी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 3 बार भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करने के पश्चात आप किस आधार पे भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं होंगे 2017 के बाद? ये आप जवाब देंगे? जवाब दीजिए। तो गुजरात में जाके भी चुनाव लड़ा के आई थी। भैया भारतीय जनता पार्टी के साथ तो देखिए, मैं अब ये मत कह दीजिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में थी। मुलायम सिंह कह रहे हैं कि राम गोपाल भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। अखिलेश यादव के लोग कह रहे हैं कि मुलायम सिंह के लोग मिले हुए हैं। पहले तो आपका गठबंधन ही भारतीय जनता पार्टी हैरी क्या कर रहे हैं, इसे सरोकार नहीं है। मैंने सवाल पूछा कि आपका 3 बार गठबंधन रहा, मैं बताता हूं पार्टी से और गुजरात में जाकर मैं बताता हूं। मैं राम गोपाल सुधींद्र भाई आरोप लगाया है। सुधींद्र भाई 1 मिनट, सुधींद्र भाई 1 मिनट, सीधा राम गोपाल, सुधींद्र भाई 1 मिनट। ये मौका परस्त मौका राजीव त्यागी, राजीव त्यागी, बुक्का नवाब 1 मिनट, बुक्का नवाब 1 मिनट। सुधींद्र जी और राजीव त्यागी, आप ध्यान से सुनिए इस बात को, क्योंकि राजीव त्यागी ने एक बड़ा सवाल किया कि बीएसपी ने पास्ट में बीजेपी का समर्थन किया है, पर यह भी तो इतिहास है कि उतने पास में जाने की जरूरत नहीं है। अभी उत्तराखंड में क्या हुआ है, जब राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे तो कांग्रेस के साथ बीएसपी खड़ी हुई थी, तो आपने उस बीएसपी का समर्थन क्यों ले लिया जो बीजेपी के साथ थी? तो आप, अरे वाह, आपकी मौका परस्ती नहीं है, आपकी मौका परस्ती नहीं है, बीएसपी की मौका परस्ती। मौके का लाभ लेकर आपने मध्य प्रदेश में लिया, आपने मध्य प्रदेश में लिया, उत्तराखंड में लिया। नहीं, जवाब की जगह ही नहीं है, ये तो फैक्ट है। कहिए आला कमान ने गलती कर दी, कहिए उत्तराखंड में विकास नहीं हुआ, नहीं उत्तराखंड में विकास हुआ, उत्तराखंड में विकास हुआ। ऐसा विकास हुआ कि 8 पार्टी के बड़े नेता छोड़कर बीजेपी चले गए। सर आया नाम चलते रहेंगे। आपकी पार्टी के नेता थे, आपकी पार्टी के 8 नेता थे, बहुजन समाज पार्टी के सिटिंग विधायक आए हैं, आपकी पार्टी के 8 बड़े, संबित पात्रा और शेष नारायण सिंह। संबित पात्रा पहले आप बोलिए, आप हाथ उठा रहे हैं, कुछ बात कह, आप पहले आप पूछ लीजिए जिसे भी आप पूछ रहे हैं। संबित पात्रा। नहीं, मुझे कोई सवाल नहीं पूछना है, मुझे कुछ विषय रखने हैं यहाँ पर। आप देखिए, यही समाजवादी पार्टी है और यही अखिलेश यादव है जो चंद दिनों पहले कह रहे थे हमने बहुत विकास किया है और हम सीना ठोक के कहते हैं कि हम 403 में 300 सीट जीत जाएंगे। इतना आत्मविश्वास था अपने काम का, तो आज बैसाखी की आवश्यकता क्यों पड़ी? अकेले इस दौड़ में भाग लेते, अकेले साइकिल दौड़ाते। कहीं ना कहीं आज बैसाखी की आवश्यकता पड़ रही है। ये दिखाता है कि आत्मविश्वास डामाडोल है। और कांग्रेस की बात सोचिए, एक जमाने में कांग्रेस वह पार्टी थी जो मुख्य प्लेयर होया करती थी, उसके इर्द गिर्द कोएलिशन बनती थी कि वो मेन प्लेयर होती थी, बाकी छोटे एक्टर्स होते थे जो आके कहते थे हमें प्लीज कोएलिशन में शामिल करो। आप देखिए, राहुल गांधी की लीडरशिप के अंतर्गत कांग्रेस का वो हश्र हो गया है कि कांग्रेस साइड प्लेयर है, कांग्रेस को दूसरे साइकिल के कैरियर में बैठना पड़ रहा है। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो कह रहे हैं कि ये कहां आ गए हम, राजीव त्यागी जवाब देना चाह रहे हैं चलते राहुल गांधी जी की हमारी आज हश्र क्या हो गई? मैं बड़ा सम्मान करता हूं, बहुत अच्छी बात कही। मैं एक छोटी बात, एक टाइम कांग्रेस जो है, सम्मान दिखेगा मुझे, कांग्रेस जो है, कांग्रेस सबसे बड़ा दल हुआ करती थी। सुन लीजिए, एक टाइम ये भी था कि 84 में भारतीय जनता पार्टी 2 पे होती थी और आज कितने अहंकार की भाषा बोल रही है। पीडीपी के साथ पिछलग्गू है जम्मू कश्मीर में, और पंजाब में पिछलग्गू की हैसियत से अकालियों के साथ बैठी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन नहीं कर रही है क्या? ये मैंने कहा स्पष्ट तौर से, मैं स्वीकार कर रहा हूं इस बात को सुमित जी, ये गठबंधनों का दौर है और मौके का लाभ उठाकर के लोगों के लिए काम करना ही प्रजातंत्र है। वो कांग्रेस पार्टी काम करना जानती है और कांग्रेस पार्टी काम करेगी। विकास हमने किया, देश का किया, प्रदेश का भी किया। ठीक है, आपने बहुत ईमानदारी से अपनी बात मानी कि हम गठबंधन के दौर में गठबंधन करना जरूरी है। तो क्या राहुल गांधी ने 4 महीने पहले गलती की 27 साल यूपी बिहार का नारा देकर?
निश्चित रूप से जब तो गठबंधन निश्चित रूप से निश्चित रूप से गठबंधन जब ही हुआ जब राहुल गांधी जी ने कांग्रेस की ताकत अखिलेश यादव जी को दिखाई नहीं, और हमने गठबंधन कर लिया। उसके बाद जवाब दीजिए। सुमीत जी, 27 साल दोनों मिलकर यूपी बिहार ये सिर्फ समाजवादी पार्टी पर लागू नहीं होता, बहुजन समाज पर भी लागू होता है। 27 साल की बात हो रही है, 27 साल बहुजन समाज में भी लागू होता है, बीजेपी पर भी लागू होता है, सबके ऊपर लागू होता है। और ये बहुजन समाज भी नहीं, सरकार ये समाज पार्टी के लिए सब पर लागू होता है, पर राहुल गांधी के साथ समझौता अखिलेश यादव करते हैं और राजीव त्यागी ये कहते हैं इस शो में बैठकर कभी नहीं कि राहुल गांधी की ताकत को अखिलेश यादव ने समझा, इसीलिए गठबंधन कर रहे हैं। यानी अखिलेश यादव कमजोर हो रहे हैं, राहुल गांधी मजबूत हो रहे हैं। आप मानते हैं इस बात को? आपके गठबंधन सहयोगी कह रहे हैं ये। बुक्कल नवाब, सीधा सवाल। लेकिन राहुल गांधी देखिए कौन मजबूत होगा कौन कमजोर होगा, ये तो 2017 का चुनाव जो है वो आपके सामने आ जाएगा और सब कुछ जो है वो कुछ छुपा नहीं रहेगा। विषय में थोड़ा मैं भी कह लूंगा, नहीं रहेगा, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। 9 लोग कितने बार सामने आ जाएंगे। कृपया हम जो है यूपी बिहार समाजवादी पार्टी का इन लोगों ने कभी भी नहीं कहा मुद्दा था, बहुजन समाज को रखा है, इन्होंने भाजपा को रखा है, बीजेपी को रखा है, समाजवादी पार्टी जो है 27 साल बिहार संबित प्लीज संबित पात्रा, राजीव जी मैं बहुत आसान तरीका बताता हूँ। संबित पात्रा के ट्विटर हैंडल पे जाइए और वहां पूछिए उनसे, वो आपके निजी उसमें जवाब दे देंगे। नहीं, आप निजी तौर पर पूछिए ना, ये शो मेरा है, ये अपना चैनल खोल के डिबेट कर लीजिए, वहां मुझे बुला लीजिएगा, वहां पूछ लीजिएगा। शेष नारायण सिंह जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 27 साल यूपी बिहार, शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर देना, 3 महीने तक खाट यात्रा निकाल लेना पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 2000-3000 किलोमीटर की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं शेष नारायण सिंह, क्या राहुल गांधी के ये 4 कदम आगे बढ़कर 40 कदम पीछे खींचने वाली स्ट्रेटेजी नहीं है? क्या इससे कांग्रेस का वोटर जो उत्तर प्रदेश में है, क्या उसको खुशी होगी, वोटर को, काडर को? जो कांग्रेस का वोटर है उसको तो मायावती जी से समझौता करके, बल्कि कांशीराम जी तब जिंदा थे, नरसिम्हा राव ने 1996 कौन सा इलेक्शन था उसी में तबाह कर दिया था 96, तो वो तो हो चुका है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस शुरू में तो लंबे लंबे वायदे कर रहे थे वो लोग, लेकिन उनको ओरिजिनल हैसियत मालूम थी और वो कहीं न कहीं मायावती जी से भी बातचीत उनकी चल रही थी, बीजेपी के अलावा उनकी सबसे बातचीत चल रही थी कि कहीं कोई बात बने। और कांग्रेसियों ने जो आपसे भी हमसे भी निजी बातचीत में सब ने कहा कि भाई मायावती के साथ अगर अलाइनमेंट होता है तो मजबूत होंगी, लेकिन मायावती जी ने साफ साफ कह दिया था कि हम इनके साथ कोई अलाइनमेंट नहीं करेंगे कि उनके पास वोट ट्रांसफर करने की हैसियत नहीं है। बंगाल वाली हाल हो जाएगी, सीपीएम को वोट तो ट्रांसफर हो गए और कांग्रेस दूसरी पार्टी हो गई, वो बेचारे कम्युनिस्ट तीसरी पे चले गए। तो वो सारी, अच्छा दूसरी एक बड़ी दिलचस्प बात है कि अमित शाह ने एक बहुत बेहतरीन बात कही थी जब ऐसे पूछा गया उनके यहाँ जो खाना हुआ था पिछले साल कि साहब सब एक हो रहे हैं, कैसे होगा, क्या होगा? कहें साहब एक अगर हो जाते हैं तो हमसे तो ज़्यादा वोट इनके सबके हो ही जाते हैं, तो इसलिए इनके एक होने पे हमारी संभावना कम होती है। मुझे लगता है कि चूंकि अखिलेश यादव के परिवार में लड़ाई हो रही थी और उनके पिताजी खुद और उनके अंकल जी और उनके सगे चचा उनकी हैसियत को नहीं मान रहे थे, तो उन्होंने एक बगल के रास्ते से जो बौखड़ी मारी है, हमारे अवधि में कहते हैं बौखड़ी मार के जो उन्होंने फ्रंट लिया है, अब वो एक फाइटिंग फोर्स तो है ही है। और अजीत सिंह तो उसी पार्टी के रहे हैं, वो चौधरी चरण सिंह असली बेटे हैं, मुलायम सिंह यादव जो हैं उनके मानस पुत्र हुआ करते थे। अजीत सिंह को बाद में उन्होंने पैदल किया 89 के इलेक्शन में, जब मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पे पहुंच गए थे। तो इन लोगों का नेचुरल अलायंस है। और आप कांग्रेस को देखें, जैसे अभी संबित ने भी कहा या हम लोगों ने, हम सब जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी, अच्छा जब मैं मुलायम सिंह यादव कहूं तो उसका मतलब अखिलेश या मुलायम नहीं है। हाँ। मैं ये मानता हूं कि मुलायम सिंह चाहे जितना बौखड़ी मार रहे हो अमर सिंह को लपेटने के लिए, वो हैं अखिलेश के ही साथ। तो उन लोगों ने कभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा, तो वो उनका एक अलायंस ऑलमोस्ट है, उसको वो लोग अपने फायदे के लिए सील कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी के भैंस खोल ले रहे हैं और वो लेजिटिमेट है, उसके लिए इनको इतने परेशान होने की क्या जरूरत। बहुत ही देसी भाषा में बहुत ही सहज तरीके से आपने सब चीज को समझाने की कोशिश की शेष जी। लेकिन सुदीन भाई, ये जो मायावती जी का पैतरा रहा अभी तक मैंने देखा, जब तक परिवार में लड़ाई चल रही थी यादव परिवार में, तो बहन जी बार बार मुसलमानों को ये अपील करती दिख रही हैं कि अलग मत जाना, इनके बहकावे में मत आना, वोट मत बांटना, इकट्ठे जुड़ना।
आपको लगता नहीं है अब जब महागठबंधन या गठबंधन का एक स्वरूप तैयार हो रहा है, इन परिस्थितियों में बीएसपी की स्ट्रेटेजी को दोबारा सोचना पड़ेगा कि आपने रणनीति गलत कर दी 97 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतार के? देखिए ऐसा है, हम लोगों की पहले से भी मान्यवर काशीराम ने कहा है, जिन लोगों की जितनी संख्या है उसके अनुपात में या उसके आसपास उनको सत्ता के अंदर भागीदारी मिलनी चाहिए। और हम लोगों ने जब ये सीटें दी हैं तो उन चीज़ों को दृष्टिगत रखकर दी हैं। पर उत्तर प्रदेश का चुनाव जो हो रहा है वो मैंने जैसा शुरू में कहा, मैं दोहराना नहीं चाहता, पर फिर भी मैं मजबूर हूं कहने के लिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 400 दंगे हुए हैं। मुस्लिम्स को एक राहत और उनको सत्ता में भागीदारी देने की आवश्यकता है, इसलिए बहन मायावती जी ने इतनी सीटें दी हैं, उस बात को दोहराया है। और मैं कह दूं कि लोग उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को कितने भी कोई कोशिश कर ले कभी नहीं भुला पाएंगे, और इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ जो भी जाएगा वो उसमें भस्म हो जाएगा जलकर, क्योंकि समाजवादी पार्टी का चेहरा इस समय सबसे ज्यादा दंगाई पार्टी के तौर पे जाना जाता है। अरे विकास की बात करिए, शाप दे रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन है सुनील भाई? विकास तो शाप के अंदाज में बोले। संबित पात्रा 50 दंगे हुए हैं, हमें यहाँ बता दे चैनल वाले जो यहाँ बैठे हुए कि एक भी दंगा हुआ हो इस तरह की फर्जी लिस्ट बना के बुक्कल नवाब साहब, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, मुजफ्फरनगर में क्या हुआ हम सब ने देखा, ज्यादा दूर नहीं है दिल्ली से। कब हुआ? मुजफ्फरनगर में हुआ, 2-4 जगह 13 में हुआ, उसके बाद 400 वाली लिस्ट जो है ये बिल्कुल गुड़ा भाग से जो है बिल्कुल अलहदा है, अलग है। नहीं बुक्कल साहब ऐसे मत बोलिए। मथुरा में रामरक्ष यादव का क्या ड्रामा रहा वो सबने देखा। मथुरा में मुजफ्फरनगर में 4-5 जगह हुआ। मिसलीड मत करिए, दर्शक राष्ट्रीय चैनल पर है, जनता देख रही है, आप वोट मांगने जा रहे हैं। संबित पात्रा इस बारे में एक बात कहना चाहूंगा। सत्ता में रहने के बाद निश्चित रूप से अपनी कमियों को स्वीकार करना सब लोग बोलेंगे तो कैसे, और स्वीकार करने से ही प्रजातंत्र चलता है। निश्चित रूप से गलतियां होती हैं, सब चीफ मिनिस्टर से होती है, सब प्राइम मिनिस्टर से होती है, लेकिन गलती स्वीकार तो करें। ऐसे नोटबंदी का जो विषय है उस पर प्राइम मिनिस्टर ने जो काम किया है पूरे देश के साथ, क्या वो निश्चित रूप से आर्थिक रूप से मैं नोटबंदी पे नहीं आऊंगा, मैं यूपी पे हूँ। यूपी में नोटबंदी का सर क्यों नहीं? आपको लगता है राजीव त्यागी आपके सवाल का जवाब को गलती मानेंगे? उत्तर प्रदेश संबित पात्रा को देना चाहिए। बोलती बंद हो जाएगी। संबित पात्रा जवाब दीजिए। संबित पात्रा, कुटीर उद्योग क्या हाल है बता दें। देखिए मैं एक सेकेंड, मैं दो छोटी छोटी चीजें रखूंगा यहाँ पे। अभी चंद दिनों पहले जो इशू बन रहा है उत्तर प्रदेश में, जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं उसमें डिम्पल जी एक तरफ और प्रियंका जी और दूसरी तरफ राहुल जी और अखिलेश जी। आप ये बताइए, आप यहाँ शेष नारायण जी हम सबके वरिष्ठ बैठे हैं, आप इनसे पूछिए जब प्रिवी पर्स अबॉलिश हुआ था, रजवाड़ा अबॉलिश हुआ था, तो सारे राजे रजवाड़े एक हो गए थे और कहा था कि हम चुनाव लड़ेंगे और हम ये जो कॉमनर हैं, ये जो साधारण गरीब जनता है, इनसे ऊपर हमेशा रहने की चेष्टा करेंगे। 2014 में जैसा मैंडेट मिला कि एक साधारण व्यक्ति को प्रधानमंत्री, साधारण लोगों को जिताना, और ये जो रजवाड़े जो हारने लगे हैं, आज ये पोस्टर से और इस अलायंस से केवल रजवाड़ों की बू आती है मुझे कि ये जो रजवाड़े हैं ये अपनी सैंक्टिटी को बनाए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये राजे राजकुमार तो हैं, दो तरफ दो राजकुमारी और राजकुमार, ये साधारण जनता की लड़ाई थोड़ी है। साधारण जनता की लड़ाई, उनके हक की लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं। ये तो जो है, ये देखिए, ये तो जो है, ये तो राजों की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी बात मैं इतना कहना चाहता हूं, देखिए मुद्दों की बात यहां बिल्कुल नहीं हो रही। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा, डिबेट में और नहीं बोलूंगा। देखिए नंबर 1, जब 2014 में हमारी सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, आपको जान के आश्चर्य होगा 1536 गांव ऐसे थी जिसमें बिजली नहीं पहुंची थी। 2012 से लेकर 14 तक मात्र 3 गांव में बिजली पहुंची, और 2 वर्षों में हमारे सरकार बनने के बाद 14 से 16 के बीच 1432 गांव में बिजली पहुंची। 94% संबित नोटबंदी का असर बताइए। नोटबंदी का असर जो राजीव त्यागी ने उठाया चाहिए, नोटबंदी का असर आपको मुंह की खानी पड़ेगी, अपनी गलती नहीं मान रहा नोटबंदी में। आप नोटबंदी पर मैं बता देता हूं जल्दी से, मैं इसका उत्तर दे देता हूं। आप ही देखिए सुमित जी, आपके चैनल ने भी, सुमित जी मैं आपके संबित बोलिए, आप याद करिए
नोटबंदी के बाद दो बड़े ओपिनियन पोल, मैं उत्तर दे रहा हूं, सब लोग शांत हो जाए तो उत्तर दे। नवाब साहब एक मिनट, संबित जल्दी से 30 सेकंड। अरे बुक्कल साहब शांत हो जाइए। देखिए सुमित जी, मैं आपके साथ डिबेट में था, नोटबंदी के पश्चात यूपी और दूसरे राज्यों के आपने ओपिनियन पोल भी दिखाए थे और उसके नतीजे भी आए थे कि नोटबंदी के कारण जनता में एक खुशी की लहर है। ये खुद ऑपोजिशन पार्टी जब ये पूरा विषय सामने आया तो वो कह रहे थे कि नोटबंदी विषय नहीं है, नोटबंदी विषय नहीं है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट छूट रहा है इस डिबेट में, जो मैं आपसे जरूर पूछना चाहता हूं। इस पैनल में 3 ऐसे धड़े बैठे हुए हैं जो एक खास तबके को टारगेट कर रहे हैं वोट बैंक के लिए, और मैं उनके मुंह पे बोल रहा हूं ये बात बगैर लाग लपेट के। मुसलमानों के वोट बैंक के लिए मायावती जी ने जो बहुत सी चीजें करी, कांग्रेस और बुक्कल नवाब एक हो गए, राजीव त्यागी बुक्कल नवाब एक हो गए, और चौथे अदील अलवी यहां बैठे हुए हैं। आपको लगता है कि ये जो 20% का वोट है मुसलमानों का, ये तीनों में बटेगा, इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा? क्योंकि अतीत में भी देखा गया है जहां पे मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट होता है, बीजेपी उसका फायदा उठा लेती है। संबित पात्रा। देखिए सुमित जी, इसका मुझे थोड़ा जवाब देने दीजिए। ये बहुत एक सीरियस क्वेश्चन है और मैं दिल से इसका जवाब देना चाहता हूँ, राजनीतिक जवाब नहीं देना चाहता जी। आप भी मानेंगे, और शेष नारायण जी यहाँ न्यूट्रल व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ तमाम पॉलिटिशियन बैठ के, खुद मायावती जी बाहर निकल कर आती है, खुद राहुल जी और खुद अखिलेश जी केवल यही कहते हैं मुसलमान कहीं और वोट मत देना, सिर्फ हमें देना। देखिए ये लोग जो मुसलमानों के रहनुमा बने हुए थे इतने वर्षों तक, क्या कर लिया मुसलमानों का? उत्तर प्रदेश में आज सबसे खराब हाल में मुसलमान है, क्या कर लिया इन लोगों ने? कुछ नहीं किया। मगर कभी कभी इस बात का बहुत अफसोस होता है कि बाकी लोगों को आप वोटर की तरफ इस्तेमाल ही नहीं करते हो और मुसलमानों को वोट बैंक और एक फुटबॉल की तरह इस्तेमाल करते हो। ये राजनीति ठीक नहीं है। अगर गांव में बिजली पहुंचती है तो मुसलमान क्या, हिंदू क्या, सबको बिजली पहुंचती है। आप बिजली की बात नहीं करते हो, आप एक धर्म की बात करते हो, एक संप्रदाय की बात करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। पहली बात तो उठाई उन्होंने राजे रजवाड़े की, जल्दी से बोलिए, वक्त पंकजा मुंडे, पूनम महाजन, अनुराग ठाकुर, ये राजे रजवाड़े से नहीं है, ये राजकुमार नहीं है, ये भी तो राजकुमार ही है। भारतीय जनता पार्टी पहले अपने गिरवान में देखे, और मैं 10 एग्जांपल दे सकता हूँ। पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, दूसरी बात जो उन्होंने, मेरे मित्र ने बिजली की बात उठाई, उत्तर प्रदेश के गांव में जो बिजली पहुंची है, 1,07,286 गांव में पूरे देश में कांग्रेस ने 10 साल में 2004 से 2014 के बीच में पहुंचाई। हमने तो कभी छाती पीट करके ये नहीं कहा कि बिजली हमने 1,07,000 में पहुंचाई, 12,486 गांव में पहुंचानी थी। राजीव त्यागी, आपने क्या किया पूरे देश और 14 में क्या नतीजे आए? राजीव जी, जिस दिन आप चुनाव जीतेंगे मैं आपको सैल्यूट करूंगा, पर आपको ये मानना पड़ेगा 2004 से 14 में अगर आपने लाखों गांवों के बिजली पहुंचा दी थी तो ये सुपड़ा क्यों साफ हुआ? 2004 से 44 पे आगे पार्टी के जितने भी यहाँ पे 44 पर आगे पार्टी में, माफी चाहता हूँ, अरे बिल्कुल देखें, ये इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की पार्टी 4 से 44 पे आ गई। विकास करने का कारण नहीं, हारने का एकमात्र कारण है करप्शन और करप्शन को लेके आपकी पार्टी कुछ नहीं कर पाई। उसका आलम यह हुआ कि आप 2004 से 44 पे आ गए। इसी मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी अगर गिरेबान में नहीं जागेगी, पिछले 6 चुनावों से उत्तर प्रदेश में 50 के आंकड़े पर नहीं आई है, आगे भी नहीं आ पाएगी। माफी के साथ वक्त ब्रेक के उस पार SMS पोल के नतीजे। आप देख रहे थे हमारी डिबेट ब्रेक के पहले #मौका परस्त सियासत, अखिलेश और राहुल के गठबंधन के बारे में जो यूपी में अब तय है, इसकी घोषणा कल औपचारिक तौर पर हो सकती है। सवाल था कि क्या अखिलेश राहुल का ये गठबंधन बीजेपी को सत्ता की दौड़ से बाहर कर देगा? हजारों की संख्या में SMS आए हैं। 24% हाँ कहते हैं, 76% नहीं कहते हैं। ट्विटर पर 28% हाँ कहते हैं, 72% नहीं कहते हैं। यानी बहुत बड़ा दर्शक वर्ग ये मानता है कि ये गठबंधन होकर भी बीजेपी के लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं कर रहा है। काश कि बुक्कल नवाब, सपा के प्रवक्ता, इस वक्त मेरे साथ होते, उनको ये नतीजा दिखाता, क्योंकि डिबेट की शुरुआत में उन्होंने चैलेंज कहा था और ये कहा था कि यस की संख्या ज्यादा आएगी, लेकिन ऐसा कतई नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है कि ये गठबंधन ही है। ये महा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि इसमें बहुजन समाज पार्टी साथ ना जुड़े, वरना वोट डिवाइड होगा और सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता दिखता है शुरुआती तौर पर। इसी नोट पर हम तो पूछेंगे, मैं
अभी इतना ही। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार 100 बात की एक बात। गुड नाइट।